analysis, chapter number 5, open and closed sets in the metric spaces. Example 6 तक हो चुका है. यहाँ से begin करते हैं. Interior of a set. तो जो एक A जो set है उसके जितने भी interior points है उसका हमने एक set बना लिया और उसको बोलेंगे हम A interior, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो A इंटीरियर क्या हो गया, जिसके अंदर X टाइप के एलिमेंट्स हैं और X क्या है, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट किसके, A के. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A इंटीरियर क्या हो गया, बेसिकली हमने ओपन स्फीयर डिफाइन कर दिया X के अराउंड. ठीक है, एंड विच इज़ अ सबसेट ऑफ A. तो अगर हम R ले लें एक रियल नंबर्स का सेट, तो रियल नंबर का सेट तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, राइट. तो जो ये हम लेंगे X will belong to this and this will be the, मतलब X के राउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया और वो जो है इस R का क्या है, सबसेट है. तो R इंटीरियर R के बराबर ही आ गया इस केस में. ठीक है, सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन इंटरवल इन R, आपको पता ही है ये हमने क्या बनाया है, ओपन स्फीयर, ये ओपन इंटरवल है ना R में. ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक ओपन इंटरवल लिया बेसिकली, उसके अंदर एक एलिमेंट है X. अब उसके राउंड ओपन स्फीयर अगर हम ड्रॉ करते हैं जो भी है तो वो इसके अंदर होगा R के अंदर, क्योंकि जितने भी ओपन स्फीयर हैं वो ओपन इंटरवल होते हैं R में. तो ये नेबरहुड हो गया सारे पॉइंट से खुद का. तो इसका अगर मैं इंटीरियर बनाऊं तो वो इसी के बराबर आएगा. ठीक है, अब अगर मैं क्लोज इंटरवल ले लूँ तो क्लोज इंटरवल है तो जहाँ पे पॉइंट्स हैं ये A और B, उसके राउंड आप ओपन स्फीयर नहीं ड्रॉ करोगे क्योंकि ओपन स्फीयर एक क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है. तो ये ओपन इंटरवल आ गया. तो इसका अगर आप निकालोगे क्या, इंटीरियर पॉइंट, तो वो ये आएंगे, क्योंकि ये जो है इसका नेबरहुड जो ये है, इट इज़ दिस इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स इन दिस ओनली. A और B वाले पे नेबरहुड ही नहीं होगा. सिंपल चीज़ें हैं. फिर अगर आप एक एलिमेंट लो X जो कि नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, तो इसके अराउंड आप ओपन स्फीयर नहीं बना पाओगे, क्योंकि ओपन स्फीयर एक ओपन इंटरवल होता है. लेकिन नेचुरल नंबर का सेट कोई इंटरवल नहीं है, उसके बीच में गैप्स हैं कि 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है. सिमिलरली इंटीजर्स इन रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल्स के केस में भी यही होता है कि गैप्स होते हैं उनके बीच में. तो इसीलिए जो 1 2 3 या 4, ये 4 जो सेट हैं, कोई भी पॉइंट जो है इनका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता. फिर अगर मैं एक फाइनाइट सेट ले लूँ R का A, ठीक है, और उस सेट का मान लो मैंने एक X पॉइंट लिया, उसके अराउंड एक ओपन स्फीयर बनाया जो कि ये बन गया. तो वो इंटीरियर पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, A का क्या होना चाहिए, सबसेट. लेकिन ये क्या है, इंटरवल. A क्या है, एक फाइनाइट सबसेट है R का. ठीक है, और इंटरवल जो है क्या है, ये इंटरवल तो इनफाइनाइट सेट होता है और ये फाइनाइट है. तो एक इनफाइनाइट सेट एक फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं हो सकता. तो इसीलिए A इंटीरियर में भी 5 एलिमेंट्स हैं. ये चीज़ है ना, ये, तो यहाँ पर ये आ गई. ठीक है, अब ज़रा ये देख लो थ्योरम. A और B सबसेट्स हैं इस मैट्रिक्स स्पेस के, 2 चीज़ें प्रूफ करनी है और ये दिखाना है. देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट. देखो सिंपल सी बात है. फर्स्ट पार्ट में क्या है कि A इंटरसेक्शन B का इंटीरियर सेट इज़ इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, ये दिखाना है आपको. ठीक है, इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट मान लेंगे इसका और वो इसमें दिखा देंगे, फिर एक एलिमेंट मान लेंगे इसका, वो इसमें दिखा देंगे. ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे. इस तरह से प्रूफ करेंगे. मैंने क्या लिया, इसका एक एलिमेंट उठा लिया, किसका, A इंटरसेक्शन B इंटीरियर का. तो अगर कोई एलिमेंट एक इंटीरियर सेट में आता है, इसका मतलब वो एलिमेंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट हुआ. तो X क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब X अगर इंटीरियर पॉइंट है A इंटरसेक्शन B का, यानी कि A इंटरसेक्शन B क्या है, नेबरहुड. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं X के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करती हूँ जो A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा, तो ये चीज़ आएगी. तो अगर ये चीज़ है तो सिंपल सी बात है, अगर ये बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B में, तो ये जो है इस A का भी सबसेट होगा और इस B का भी सबसेट होगा. अगर ये इसका सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, तो ये जो है A का भी सबसेट होगा और ये है B का भी सबसेट होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं X के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करती हूँ तो वो A का क्या है, सबसेट है. यानी कि A क्या है, नेबरहुड हो गया X का. तो X क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा A का. तो X जो है A के इंटीरियर सेट में भी तो बिलोंग करेगा, जब इंटीरियर ऑफ अ सेट पढ़ के आए हैं अभी. और सिमिलरली X जो है वो B के इंटीरियर सेट में भी होगा. अब
एक्स ए के इंटीरियर सेट में भी है, बी के इंटीरियर सेट में भी है, तो एक्स ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में भी है। और हम लेके चले थे कि जो एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर का बेसिकली आपका क्या है, एलिमेंट है। तो इसका एलिमेंट लेके चले थे, इसमें दिखा दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब इसमें लेके चलेंगे और इसके अंदर दिखा देंगे। तो हमने मान लिया एक्स जो है वो इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसका मतलब एक्स जो है वो ए इंटीरियर में भी है और किस में है, बी इंटीरियर में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक्स के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं तो वो आपका ए का सबसेट बनेगा, और अगर मैं एक्स के अराउंड एक दूसरा ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं तो वो बी का सबसेट बनेगा। ठीक है, तो जो ये SR1X है ये मैंने मान लिया ए का सबसेट, और SR2X मान लिया बी का सबसेट। अब देखो R1 और R2 दो रियल नंबर है, रेडियस है क्योंकि ओपन स्फीयर की, राइट। तो एक इन दोनों में से जो मिनिमम है R1 और R2 में से जो मिनिमम है उसको मैंने R मान लिया। और अगर मैं इस R के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ तो सिंपल सी बात है वो इससे तो कम आएगा ना, उसके अंदर देखो ये एक ओपन स्फीयर है, ये एक ओपन स्फीयर है, R1 बड़ा है, R छोटा है, तो जो इसके अंदर पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये इसका सबसेट हो गया, और SR1X ए का सबसेट था। सिमिलरली ये इसका सबसेट हो गया और ये इस बी का सबसेट था। अब ये हमने हटा दिया ऐसे, तो ये और ये ले लिया, और यहाँ से ये चीज़ और ये ले ली इस तरह से। अब ये ए का सबसेट भी है, बी का भी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का भी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करा है जो कि इसके अंदर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, नेबरहुड। तो एक्स क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट। तो जो एक्स है वो इसके इंटीरियर पॉइंट के सेट में तो बिलोंग करेगा ना। एक्स को लेके चले थे इसके अंदर, एक्स आ गया इसके अंदर, तो यानी कि ये जो चीज़ है क्या हो गई, सबसेट हो गई इसकी। तो इससे और इससे दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट। सिर्फ एक चीज़ आपको दिखानी है सेकंड पार्ट में, ये। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में से एक एलिमेंट उठाएंगे एक्स। अब कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है, इसका मतलब या तो वो इसके अंदर है या वो इसके अंदर है। अगर मैं एक सेट ले लूँ ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट ले लूँ बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6, और मैं कर दूँ ए यूनियन बी, तो उसके अंदर एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो 5 है वो बी में है ना, तो ऐसा तो नहीं है दोनों में है, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन मेन तो ये होता है ना यूनियन में, और आता है ना यूनियन में कि या तो एक्स जो है वो ए इंटीरियर में है या एक्स जो है वो बी इंटीरियर में है। इसका मतलब अगर एक्स ए इंटीरियर में है, यानी कि एक्स के अराउंड अगर मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं तो वो ए में होगा, बेसिकली सबसेट होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अगर एक्स के अराउंड एक मतलब अगर एक्स ए इंटीरियर में है तो एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो ए क्या है, नेबरहुड हो गया एक्स का, राइट। एक्स के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करा जिसकी रेडियस R1 ले ली, वो ए का सबसेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करा जिसकी रेडियस R2 है, वो बी का सबसेट होगा। अब अगर SR1X ए का सबसेट है तो SR1X जो है ए यूनियन बी का भी जो सबसेट हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ से ले लूँ एक सी सेट ले लूँ जो जिसके अंदर एलिमेंट 5 और 6 है, तो अगर सी सेट बी का क्या है, सबसेट है, तो सी सेट ए यूनियन बी का भी जो सबसेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे SR2X अगर बी का सबसेट है तो वो ए यूनियन बी का भी सबसेट होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं सिर्फ ये इतनी चीज़ देखूँ, इतनी, तो एक्स के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करा, वो इसका सबसेट हो गया, यानी कि ये नेबरहुड है एक्स का। ठीक है, और एक्स क्या हो गया, फिर इसके इंटीरियर पॉइंट का एलिमेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे तो एक्स जो है ए यूनियन बी के इंटीरियर पॉइंट का एलिमेंट होगा। अब एक्स को लेके चले थे हम इसमें, एक्स को दिखा दिया इसमें, तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। यही हमें दिखानी थी, देखो यही चीज़ हमें दिखानी थी। अब आगे देखो ऑल्सो शो दैट, अब ये चीज़ भी शो करनी है कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। एग्जाम्पल से ये चीज़ शो करनी है, बहुत सिंपल है ये भी। ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, ए सेट ले लिया जिसके अंदर ये एलिमेंट है, और बी ले लिया ये, ए इंटीरियर ये होगा और बी इंटीरियर ये होगा। तो इंटीरियर पॉइंट मतलब कोई ऐसे पॉइंट के अराउंड अगर मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ और वापस से वो इसी सेट में आ जाए तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा ए का। ठीक है, देखो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो जो इसमें है ए इंटीरियर बी इंटीरियर जो निकालने हैं वो निकालते हैं। तो ए इंटीरियर ये क्लोज इंटरवल है, तो बताया था क्लोज इंटरवल के अराउंड नहीं बना सकते आप, तो सिर्फ 0 1 ओपन इंटरवल इसका इंटीरियर पॉइंट आ गया। सिमिलरली बी का इंटीरियर पॉइंट आ गया ओपन इंटरवल 1 2।
ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर यानी कि इसका और इसका यूनियन। अब ये देखो क्या होगा, 0 1 2, 0 से 1 यानी कि ये 0 जो है नहीं आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा है और 2 भी नहीं आ रहा है। तो 0 से 2 का ओपन इंटरवल माइनस में ये 1 एलिमेंट हटा दो तो ये चीज़ आ जाएगी यूनियन में। फिर नेक्स्ट देखो ये ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, ए ये है, बी ये है, ए यूनियन बी में ये आ जाएगा। अब 0,1 यानी कि 0 भी इंक्लूड है ए में और 1 भी इंक्लूड है। फिर 1,2 बी, इसका अगर यूनियन करोगे तो सारा आएगा ना, 0 2 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा और यहाँ पे वो ये क्लोज इंटरवल आएगा। तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का क्या निकाल दिया, इंटीरियर पॉइंट। तो इसके इंटीरियर पॉइंट इसके ये थे, बताया क्यों थे कि भाई क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल बन गया, तो यहाँ पे भी क्लोज का ओपन इंटरवल बन गया। तो जो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर जो आया है वो आपका ये आया है, और ए यूनियन बी का होल इंटीरियर ये आया है जो कि बराबर नहीं है। तो यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ओपन सेट का कॉन्सेप्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोज़ ही बनाऊँगा।